हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेईई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है वो है मेंस के 23 के पेपर का क्वेश्चन। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस, द टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी। और ये दिया गया है ग्राफ। तो ग्राफ अगर देखिए हम, तो एक क्लोज्ड एक सिस्टम दिया है, क्लोज्ड ग्राफ दिया गया है। तो हम जानते हैं क्या वर्क डन क्या होगी, इस क्लोज ग्राफ की जो एरिया होगी, क्लोज कर्व की जो एरिया होगी वो होगी वर्क डन। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है, इसके एरिया को हम कैसे लिखते हैं, जो वर्क डन होगी क्या होगी, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, CE इज द बेस, यानी कि 2 से 4 दैट इज 2। एंड हाइट क्या है, CD इज द हाइट, यानी कि 100 से 400 दैट इज 300। ठीक है, तो ये बेस इनटू हाइट अगर मैं करूं तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 300 जूल। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, बहुत ही इजी सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 23 के मेंस का पेपर का क्वेश्चन है। द इनिशियल प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर P0 एंड V0। ओके, वो मत पढ़ना, P0 एंड V0 है। ओके, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम V0 by 4 okay will be given gamma is equals to the ratio of specific heat at constant pressure and at constant volume। ठीक है, गामा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अच्छा इसके किस किस के बीच का रेशियो पूछा है, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस एंड और इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस के बीच का रेशियो पूछा है, या फिर फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा ये पूछा गया है हमसे। देखो, हमें क्या पता है कि अगर कोई भी गैस सडनली कंप्रेस हो रही है तो इसका मतलब प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम क्या जानते हैं, PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू होती है क्या, कांस्टेंट। तो P0 V0 टू दी पावर गामा, ये अगर इनिशियल थी सो P1 V1 टू दी पावर गामा, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे V1 क्या है, जो अभी जो वॉल्यूम हो रही है जस्ट कंप्रेशन के बाद वो क्या हो रही है, दैट इज V0 by 4। ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं। सो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, P0 V0 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P1 V1 के जगह पे V0 by 4 टू दी पावर गामा, ये हमने लिख दिया। अब V0 टू दी पावर गामा, V0 टू दी पावर गामा विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 इक्वल्स टू P0 इंटू 4 टू दी पावर गामा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सो P0 इंटू 4 टू दी पावर गामा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या था इसमें कंसेप्ट, कुछ था क्या, चुटकियों में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या था कंसेप्ट, कि सडनली कंप्रेस हो रहा है। तो हमने क्या कहा था कि सडनली कोई चेंज हो रहा है। एडियाबेटिक चेंज क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, जो एक सडन एक क्विक प्रोसेस है। तो सडन अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब ये एडियाबेटिक है, तो उसके केस में हम प्रेशर वॉल्यूम टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट जानते हैं। तो बस प्रोपोर्शनलिटी का यूज किया और निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है 23 के मेंस के पेपर में। एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल हैव 1 efficiency more than 27 degree efficiency more than 27%, not degree, efficiency less than the efficiency of Carnot engine operating between the same two temperature, efficiency is equals to 27 degree, और statement for efficiency is less than 27 डिग्री। तो हर जगह एफिशिएंसी है, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। क्या होती है, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बाय हॉट, मतलब 273। अच्छा 273 नहीं लिख रहा हूं अभी, मैं पहले समझा देता हूं, T कोल्ड बाय T हॉट। ठीक है, चाहे ठंडी चाहे गर्म, वो नहीं समझना। ठीक है, इंटू 100%। अब देखो यहां पे टेम्परेचर क्या है, कोल्ड यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। अगर मैं अप्रॉक्सी लेता हूं तो 273 केल्विन, वैसे तो 273.15 होता है, लेकिन हम सिर्फ 273 केल्विन लेंगे। तो वैसे ही हॉट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री यानी कि 373 केल्विन।
Okay, so 21 minus 273 by 373 into 100. So यहाँ पे क्या आएगा 373 minus 273 that is 100 by 373 into 100. So we can solve it और ये आएगा कुछ 268 26.8%. ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन क्या निकली 26.8% निकल गई। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। एफिशिएंसी मोर देन 27 नो, एफिशिएंसी लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो रियल इंजन है, कार्नोट इंजन एक आइडियल केस है। क्या है? आइडियल केस है। तो अगर आइडियल केस में एफिशिएंसी 26.8% आ रही है, तो जो रियल इंजन बनाई जाएगी, राइट, बेस्ड ऑन दिस रियल इंजन बनाई जाएगी, तो वो कुछ ना कुछ इससे कम होगी। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो रहा है कि एफिशिएंसी होगी ऑफ रियल इंजन विल बी लेस देन द कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग ऑन द सेम टू टेम्परेचर। 3 देखो, एफिशिएंसी इक्वल टू 27 डिग्री नो, एफिशिएंसी लेस देन 27 डिग्री यस, दैट मींस 2 and 4 इज करेक्ट। सो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन 3 है जिसमें 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर दिया गया। बहुत ही सिंपल। देखो कार्नोट इंजन का मैं बताया था कि इससे जो भी सवाल पूछे जाते डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते, बहुत ही इजी सवाल होते। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है 22 के पेपर में। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। हमें क्या पता है? इनिशियल टेम्परेचर। देखो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में अगर देखें तो इनिशियल टेम्परेचर वो कितनी दी गई है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर कितनी हो रही है 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही केस में रूम टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री। टाइम कितना लग रहा है इसे? फर्स्ट केस में 5 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग क्या लिख सकते हैं हम? चेंज या फिर dt ये हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू क्या होती है k इंटू t इनिशियल प्लस t फाइनल बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगी ये dt यानी कि T2 माइनस T1 यानी कि Ti माइनस Tf, राइट, और बाय यहां पे टेम्परेचर T दैट इज ये T। ओके, अब ये हम इक्वेशन लिख दिए। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगी? देखो यहां पे है 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 यानी कि 30 बाई 5, 30 बाई 5 आ गया इक्वल्स टू k इंटू Ti प्लस Tf दैट इज 80 प्लस 50 130 बाई 2 माइनस T0 20। तो यहां पे कितना आ जाएगा? k इक्वल्स टू 65 माइनस 20 यानी कि 45 k equals to 30 by 5. So 5 6 the 30, 5 9 the 45. ओके, अब देखो और भी आगे कटेगा 6 2 and this will be 3। तो यहां पे कितना आ जाएगा? k की वैल्यू आ गई क्या 2 by 15। k की वैल्यू हमारे पास आई 2 by 15। अब यही सेम सेकेंड कंडीशन में देखो क्या हो रही है। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रही है? अगर मैं सेकेंड कंडीशन का लिखूं, सेकेंड केस का लिखूं, तो वहां पे इनिशियल टेम्परेचर कितनी है 60 से 30 आ रही है। तो इनिशियल टेम्परेचर है 60 और सेल्सियस में है ना, फाइनल टेम्परेचर है क्या 30। टाइम कितना लग रहा है वही हमें निकालना है। क्या निकालनी है? टाइम निकालनी है। ओके, अब देखो T
हमें निकालना है, तो K हमें पता चल गया। अब देखो सिंपली हम लगाएंगे यहाँ पे TI माइनस TF, दैट इज 60 माइनस 30 हो गया 30 बाई T हमें निकालनी है, और K की वैल्यू हमें पता है 2/15 इंटू TI प्लस TF बाई 2, यानी कि 60 प्लस 30 यानी कि 90/2 माइनस रूम टेम्परेचर दैट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर जो कि है 20। तो यहां आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 30/T इक्वल्स टू 2/15, यहां से हमारे पास कितना है 9/2 45, 45 माइनस 20 यानी कि 25, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2/15 और ये 3 ये 5, सिंपली 5 10/3, ठीक है। ये हमारे पास आया 0 0 विल कैंसिल आउट, सो T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 मिनट। 9 मिनट आंसर किस में दिया गया है, सेकेंड में। 9 मिनट यानी कि 540 सेकेंड्स। 9 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, 9 मिनट में 540 सेकंड्स। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है 23 का मेंस के पेपर में। 2 kg of water is converted into steam by boiling at atmospheric pressure. The volume changes from 2 into 10 to the power minus 3 meter cube to 3.34 meter cube. The work done by the system is about, कितना वर्क डन करेगा सिस्टम। देखते वर्क डन एक्चुअल में क्या होती है, वर्क डन इक्वल्स टू होती है PdV। क्या होती है PdV। अच्छा P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1.1013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है, इंटू dV क्या है V2 माइनस V1, राइट, जो वॉल्यूम में चेंज आ रही है। तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम में क्या चेंज आई, देखो वॉल्यूम V2 कितना हुआ 3.34 माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 हो गया। फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व करके देखोगे तो 340 किलो जूल विल बी द आंसर। तो 340 kg माने kJ किलो जूल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है इसीलिए पॉजिटिव, राइट, वर्क डन बाय द सिस्टम इसलिए पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम कहा जाता तो माइनस 340 लिखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 22 के मेंस में। अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। एडियाबेटिक केस में क्या होती है, हीट ट्रांसफर को हम नेग्लेक्ट करते, यानी कि हीट ट्रांसफर नहीं, नेग्लेक्ट नहीं करते, हीट ट्रांसफर होती नहीं है, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट लॉ से देखा जाए तो हम क्या जानते हैं, dQ इक्वल्स टू du प्लस dw। तो एडियाबेटिक के केस में क्या होता है, dw इक्वल्स टू माइनस du, ठीक है, ये हम जानते हैं। अच्छा टेम्परेचर, अच्छा यहां पे क्या हो रही है कि हीट, यहां पे कोई हीट का लेना देना नहीं है, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो रहा है, राइट। टेम्परेचर इंक्रीजेस, करेक्ट। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ change in internal energy, that is correct. Heat is not supplied to the system, that is correct. तो ऑप्शन 1 will be the correct answer कि यही एक स्टेटमेंट है जो गलत हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 21 के पेपर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गामा इक्वल्स टू CP बाई CV, CP बाई CV जो होती है वो होती है गामा, ये हमें पता है। एंड द टेम्परेचर इज, मतलब इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ कैसे होगा, गामा। तो अगर देखा जाए तो CP को अगर मैं हीट के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, dQ बाई mdt। यहां पे भी CV को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, dQ बाई mdt, राइट। एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ रही है कांस्टेंट प्रेशर, तो देखा जाए तो टेम्परेचर पे गामा डिपेंड ही नहीं करती है, टेम्परेचर गामा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन देखो, यस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। गामा इज डिपेंडेंट ऑन T टू दी पावर 0, T टू दी पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है मेंस के 21 के पेपर में। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वर्स of temperature 900 joule and 300 joule. The energy performs 1200 joule work per cycle.
Okay, now the heat energy J delivered by the engine to the low temperature reservoir in a cycle will be. Okay, by the engine to the low temperature reservoir. अच्छा ठीक है, यहां पे हम देखते हैं अगर वर्क डन की बात करें तो वो कितनी दी गई है 1200 जूल. ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ लॉ से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या कह सकते हैं कि Q1 जो कि हीट एनर्जी सप्लाइड एट द हायर एंड माइनस Q2 हीट एनर्जी एट द लो, हायर लोअर मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर रीजन में जो एनर्जी है वो इक्वल्स टू वर्क डन होगी. ठीक है, इसका मतलब Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 1200 जूल होना चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं एफिशिएंसी और इसका क्या रिलेशन है. W बाई Q1 अगर मैं करूं तो मुझे ये एफिशिएंसी मिलेगा. ठीक है, ये तो हम जानते हैं वर्क डन बाय एनर्जी. और एफिशिएंसी के बारे में क्या जानते हैं, 1 माइनस T2 बाई T1, राइट. टेम्परेचर 1 माइनस कितना दिया गया है T2 300, T1 कितना है 900 केल्विन. अब देखो 900 माइनस 300 दैट इज 600 बाई 900, तो सिंपली हमारे पास कितना आ गया 2/3. तो एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 2/3. अब इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो क्या आएगा 2/3 इक्वल्स टू W क्या है 1200 जूल, सॉरी W क्या है 1200 जूल. सो 1200 बाई Q1 हम यहां से पता कर सकते हैं. सो Q1 इक्वल्स टू Q1 क्या हो जाएगी, दिस इज 600 एंड 1800. ठीक है, ये आया हमारे पास. अब यहां से हम Q2 निकाल सकते हैं, दैट इज द लो टेम्परेचर रिजर्वायर में. तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 को कैसे लिखेंगे हम, Q1 माइनस 1200 ना, ये इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं ना. तो Q1 कितनी है 1800 माइनस 1200 दैट इज 600 जूल. सो दिस इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया 21 में. क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं. सोर्स सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ 1000 watt. Okay, if the system performs work at the rate of 200 watt, then the rate of internal change of energy, internal energy of the system increases is. rate of increase of internal energy. देखो वैसे रेट में लिखा गया है ये क्वेश्चन, रेट के टर्म्स में. देखो हम क्या जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि dq इक्वल्स टू du प्लस dw. अब इसी को अगर मैं रेट के टर्म्स में लिखूं तो रेट ऑफ हीट चेंज दैट इज dq dt इक्वल्स टू du dt प्लस dw dt. हमसे पूछा क्या गया है du dt, तो du dt कितना हो जाएगा dq dt माइनस dw dt, ये हो जाएगा. अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी dq dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, वो क्या है, सोर्स सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ dq dt, मतलब सप्लाइंग हीट क्या है 1000 वॉट. ठीक है, माइनस वर्क डन का रेट क्या है 200 वॉट. ठीक है, कितना आ गया आंसर 800 वॉट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. देखो इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस. आई होप कि इस क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस पैटर्न में या फिर किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे.